स्वागत है दोस्तों। हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट में आज आपको कुछ नए प्रश्न मिलेंगे जिन्हें आपको ध्यान से तैयार कर लेना चाहिए। तो शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो भी आपके विचार आते हैं क्लास के बाद आप ज़रूर बताया करिए कमेंट में। पहला प्रश्न है, किस विचारधारात्मक आंदोलन के पक्ष में प्रेमचंद जी ने कहा कि हमें सुलाने वाले साहित्य के बजाय जगाने वाले साहित्य की आवश्यकता है? ऑप्शन है छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी या भारतेंदु युगीन साहित्य। तो किस काव्य आंदोलन या साहित्य आंदोलन के लिए उन्होंने ये बात कही? इसका सही उत्तर है प्रगतिवादी। उन्होंने कहा कि हमें जो सुलाने वाला एक तरह से लोरी की तरह जो साहित्य रचा जाता है, जिसमें सौंदर्य वर्णन है, जिसमें श्रृंगार वर्णन है, हमें इस तरह के साहित्य नहीं बल्कि चेतनात्मक रूप से चेतना से जगाने वाले साहित्य की आवश्यकता है। और इसकी पूर्ति कौन करता है? प्रगतिवादी साहित्य। तो ये प्रेमचंद जी का वक्तव्य था। तो अब हम देखेंगे एक प्रश्न के बहाने कई प्रश्न तैयार करने की जो हमारी श्रृंखला होती है, उसमें मेन पॉइंट जो है कि यह बात प्रेमचंद जी ने प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन 1936 की अध्यक्षता के दौरान कही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रगतिवादी और प्रगतिशील ये शब्द दोनों हम आपने सभी ने सुने हुए हैं। उन दोनों में भ्रम होता है कि कौन सा सही है या दोनों के क्या अर्थ हैं। तो ध्यान रखिएगा, राजनीतिक पार्टी के वर्चस्व वाला जो साहित्य होता है वो प्रगतिवादी साहित्य कहा जाता है। यानी जिसमें पार्टी का जो मैनिफेस्टो होता है, पार्टी की जो आइडियोलॉजी होती है, उसको जब साहित्य में लाया जाता है तब वो प्रगतिवादी साहित्य कहा जाता है। लेकिन जो प्रगतिशील होता है वो राजनीतिक पार्टियों, विचारों आदि की कट्टरता से, उनके वर्चस्व से मुक्त होता है, इसलिए उसे प्रगतिशील, निरंतर प्रवाहमान, जिसमें जड़ता नहीं है, जिसमें सनातनता है, यानी कि कंटिन्यूअस जो चलती आती हुई परंपरा है वो है। इसमें किसी भी पार्टी का, किसी भी राजनीतिक विचार का कोई वर्चस्व नहीं होता है। तो उम्मीद है आपको प्रगतिवादी और प्रगतिशील दोनों तरह की जो विचारधाराएं हैं इनमें अंतर समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, वह यानी साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई ही नहीं बल्कि उसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। यह किस साहित्यकार की पंक्ति है? ऑप्शन है भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही उत्तर है प्रेमचंद। प्रेमचंद जी कहते हैं कि जो साहित्यकार है वह राजनीति और देशभक्ति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं है बल्कि राजनीति और देशभक्ति को मशाल दिखाती हुई आगे आगे चलने वाली सच्चाई है। तो साहित्य को और साहित्यकार को वो आगे नेतृत्व करने वाला मानते हैं, अनुसरण करने वाला नहीं। ये आपको ध्यान रखना है, ये पंक्ति प्रेमचंद जी की है। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक किसे माना जाता है? प्रकृतिवादी उपन्यास के जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है इलियट, जोला, अज्ञे, रांगे, राघव। तो इसका सही उत्तर है जोला। प्रकृतिवादी जो उपन्यास हैं उनके जनक जोला माने जाते हैं। अब यहाँ हम समझेंगे कि प्रकृतिवादी से क्या आशय है, प्रकृतिवादी उपन्यास क्या होते हैं, क्योंकि आप कई बार इन शब्दों को सुनते ज़रूर हैं, सुन के निकल जाते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं कि असल में इस विचारधारा के अंतर्गत रचा जाने वाला साहित्य या उपन्यास किस रूप में लिखा जा रहा था। देखते हैं, प्रकृतिवाद से आशय। प्रकृतिवादी मानव जीवन को वैज्ञानिक ढंग से जानने और समझने का प्रयत्न करता है। यानी वो कहता है कि वैज्ञानिक रूप से मनुष्य क्या है? वैज्ञानिक रूप से मनुष्य पशु है, और पशु के भीतर भूख और काम, यही दो जो वृत्तियां हैं वो सबसे ज़्यादा उन्मुख होती हैं, ये पशु के भीतर। लेकिन जब वैज्ञानिक ढंग से मनुष्य का भी विश्लेषण प्रकृतिवाद के अंतर्गत किया जाता है तो ये कहा जाता है कि मनुष्य की भी सारी क्रियाकलाप, सारी क्रियाएं ज़्यादातर भूख और काम से ही प्रेरित होती हैं। उनके लगभग सारे कार्यकलाप इन्हीं वृत्तियों से प्रेरित और परिचालित होते हैं। इस रूप में मनुष्य की जो कामुक प्रवृत्तियां हैं, जो उसकी वासनात्मक प्रवृत्तियां हैं, उनको उभारने का प्रयास किया गया। जोला कहता है कि लेखक का धर्म है कि जीवन के गंदे से गंदे और कुरूप से कुरूप चित्र खींचे। साहित्य मनुष्य की नैतिक दुर्बलताओं, रोगों
और विकृतियों का वर्णन करते समय उन्हें कोई भी अंश छोड़ना नहीं चाहिए। देखिए, हम आप जानते हैं कि साहित्य जब रचा जाता है तो उसका प्रयोजन होता है कि सुंदरता, मनुष्यता के पक्ष में सुंदर पक्षों का उद्घाटन किया जाए। लेकिन जो प्रकृतवादी थे, ये प्रकृतिवादी नहीं है, ये प्रकृत नेचुरलिज्म जो होता है वो उसकी बात है। तो ये मनुष्य को नेचुरल अन्य जीवों के समान ही मानने की विचारधारा से प्रेरित लोग ये कहते हैं कि साहित्य में मनुष्य की जो नैतिक दुर्बलता होती है उसे भी, रोगों को भी, विकृतियों को भी, सबको डाल देना चाहिए। ऐसा साहित्य जब लिखा जाने लगा हिंदी साहित्य में तो बहुत सारी विकृतियां साहित्य में आगे बढ़ने लगी। और नगेंद्र जी ने लिखा है कि प्रकृतिवादी उपन्यासकारों ने रस लेकर व्यभिचार के विविध रूपों का वर्णन किया है। यानी एक तरह से नग्नता साहित्य में फैला देना, दुराचार फैला देना और उसे साहित्य की संज्ञा देना, इस तरह की बातें इस धारा के अंतर्गत की जा रही थी। और ये धारा बहुत दिनों तक चली नहीं, बहुत जल्द समाप्त हो गई। इससे यह पता चलता है कि पाठक जो वर्ग है या साहित्य समाज है ऐसी प्रवृत्तियों को स्वीकार नहीं करता है। ऐसे लोगों में प्रकृतवादी उपन्यासों में चतुरसेन शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा उग्र, ऋषभचरण जैन, कुछ यशपाल जी के कुछ उपन्यासों को, उपेंद्रनाथ अश्क जी के कुछ उपन्यासों को प्रकृतवादी उपन्यासों की श्रेणी में माना जाता है। तो ये आपकी जानकारी के लिए हमने यहाँ पे बता दिया ताकि आगे से आप प्रकृतवादी जो विचार थे उनसे परिचित रहें। दोस्तों, इस तरह के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट अगर आप एक जगह पाना चाहते हैं तो आप हमारे इस हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स की PDF बुक भी प्राप्त कर सकते हैं और इसकी प्रिंट बुक भी आप ऑर्डर कर सकते हैं हमारे इस नंबर पे संपर्क करके। हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़ी हुई, काव्यशास्त्र से जुड़ी हुई, पुरस्कारों, भाषा विज्ञान आदि से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, ऐसे प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और बहुत उपयोगी हैं, उनकी व्याख्याओं सहित ये सब कुछ आपको इस बुक में मिल जाएगा। तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास हिंदू साम्राज्य की कथा पर आधारित है? ऑप्शन है कंकाल, तितली, इरावती, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है इरावती। इरावती जयशंकर प्रसाद जी का अपूर्ण उपन्यास भी माना जाता है। तो इस उपन्यास में हिंदू साम्राज्य की कथा को लेकर के इस उपन्यास का कथावस्तु रचा गया है। अब इसमें देखते हैं कि ये प्रसाद जी का अपूर्ण उपन्यास ही हमने आपको बताया। इस उपन्यास में हिंदू साम्राज्य के अंतर्गत किस काल का? शुंग काल का चित्रण है, जिसमें पुष्यमित्र, अग्निमित्र के समय का चित्रण किया गया है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक में ये डिटेल है इस उपन्यास के बारे में, इसलिए आप इसे ध्यान रखिएगा। परीक्षा के बदलते पैटर्न में कुछ भी भरोसा नहीं, किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकें। इस तरह से हमने नए नए प्रश्न आपके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से, वो सब हमने अपने प्रैक्टिस सेट में रखा हुआ है। आप सभी ने देखा कि UGC नेट के एग्ज़ाम जो स्थगित किए जा रहे हैं, कैंसिल की गई, उत्तराखंड की परीक्षा की डेट बढ़ाई गई। इस तरह से परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो प्रतियोगी छात्र हैं उनका मनोबल टूटता है और इसलिए आपको अपने मनोबल को मजबूत रखते हुए सारी तैयारी बनाए रखनी है। किसी भी तरीके की जो प्रपंच, राजनीतिक प्रपंच में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उससे अपने आप को, अपनी मनस्थिति को प्रभावित नहीं होने देना है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ के विरोध में इलाहाबाद में कौन सी संस्था उभरी? प्रगतिशील लेखक संघ बहुत बड़ा संघ था एक दौर का लेखकों का, उसके विरोध में ऐसी कौन सी संस्था उभरी? ऑप्शन है हिंदी साहित्य सम्मेलन, परिमल, हिंदुस्तानी एकेडमी, निराला सभागार। इसका सही उत्तर है परिमल। प्रगतिशील लेखक संघ के विरोध में इलाहाबाद में ये संस्था उभरी। तो ये परिमल नाम की साहित्यिक संस्था की स्थापना धर्मवीर भारती और उनके सहयोगियों द्वारा इलाहाबाद में की गई। इस संस्था की स्थापना ही प्रगतिशील लेखक संघ के विचारों के विरोध में हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, नई कहानियाँ ये पत्रिका थी नई कहानियों के दौर में, तो इस पत्रिका के संपादक कौन थे? अज्ञेय, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, भैरव प्रसाद गुप्त। इसका सही उत्तर है भैरव प्रसाद गुप्त नई कहानियाँ पत्रिका के संपादक थे। अगला प्रश्न, मुक्तिबोध को केंद्र में रखकर लिखी गई नामवर सिंह जी की कौन सी किताब है? ऑप्शन है दूसरी परंपरा की खोज, कविता के नए प्रतिमान, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, इतिहास व आलोचना। तो इसका जो सही उत्तर है कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान में
नामवर सिंह जी ने मुक्तिबोध को केंद्र में रखकर कविता के नए प्रतिमानों की जो तलाश थी उसकी ओर बहुत अच्छी ये पुस्तक लिखी हुई है। और दूसरी परंपरा की खोज के बारे में आप सभी जानते होंगे, ये आलोचना ग्रंथ है, लेकिन नामवर सिंह जी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को केंद्र में रखकर इस पुस्तक को लिखा हुआ है। तो इसे आपको ध्यान रखना है, दोनों पॉइंट। अगला प्रश्न, ये पंक्ति है, ध्यान से पढ़िए इसे। हिंदी गद्य के प्रसार में ईसाइयों का बहुत कुछ योग रहा है। शिक्षा संबंधिनी पुस्तकें तो पहले पहल उन्होंने ही तैयार की। इन बातों के लिए हिंदी प्रेमी उनके सदा कृतज्ञ रहेंगे। ये पंक्ति हिंदी गद्य के विकास संबंधी यह पंक्ति किस आलोचक की है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह। तो इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी ने कहा कि हिंदी गद्य के प्रसार में ईसाइयों का भी बहुत कुछ योग रहा है। जो शिक्षा संबंधी पुस्तकें थी पहले पहल हिंदी गद्य में ईसाइयों ने ही तैयार की हुई थी, और इस बात के लिए हिंदी प्रेमी सदा ईसाइयों के कृतज्ञ रहेंगे, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिस सेट आपकी जानकारी के लिए, आपके ज्ञानवर्धन के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी आपके विचार हमारी क्लास पे होते हैं वो आप ज़रूर बताएं, उससे हमारा उत्साहवर्धन होता है और हम आगे भी आपके लिए उतने ही प्रेरित ढंग से कक्षाएं लेकर के आते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।